विपिन चौबे, जब ये बातें हो रही हैं कि किसी ने एफआईआर कराने का इनिशिएटिव नहीं लिया, पुलिस के पास सुओ मोटो पावर्स होते हैं, वो अगर किसी मामले में सब्सटेंस देखे तो एफआईआर कर सकती है, ये भी नहीं हुआ, तो क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि लोग जो समझे जाते हैं इससे जुड़े हुए उनको ताकतवर परसीव किया जा रहा है? क्या यही ब्रजभूषण शरण सिंह इशारा कर रहे थे? बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात है। और मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा दिनेश जी, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सबसे पहली बात ये देखिए, चंपत राय के ईमानदारी के किस्सों के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, लेकिन ये तो वही बात हो गई, एक बिल्ली थी, बिल्ली के सामने दूध रखा गया और उसकी चौकीदारी दी गई, और बिल्ली के आसपास जितने छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे थे या यूं कहीं पड़ोस की बिल्लियां थी, वो सारी दूध पी रही थी, और जो मेन बिल्ली थी वो देखती रही। और उसके बाद जब ये पूछा गया दूध कहां गया, तो बोले हमने तो अपना काम ईमानदारी से किया, बच्चों ने पी लिया तो हम क्या करें। तो आपकी जिम्मेदारी क्या थी? आपने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? और अगर नहीं निभाई, आप ये अब मान रहे हैं एफआईआर कराने का मतलब है, ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर कराने का मतलब है कि चोरी हुई है, तो आप नैतिकता के आधार पर ही सही कम से कम आपको इस्तीफा देना चाहिए था, नंबर एक। दूसरा, ये एफआईआर के नाम पर कंप्लीटली आई वॉश है। क्यों मैं इसको टेक्निकली एक बात विपिन, बाकी देखिए इसमें इमोशनल आउटबर्स्ट भी है, नहीं इसमें इमोशनल आउटबर्स्ट भी है, इसमें कई चीजें। मैं एक बात जानना चाहता हूं विपिन, जब यह कहा जा रहा है कि अभी तक रिपोर्ट गोपनीय है और चुनिंदा लोगों के पास है, इसको शेयर नहीं किया गया है, तो ये कैसे पता चल गया? ट्रस्ट के लोगों को क्या इंटीमेट कर दिया गया है कि आपके यहाँ ये अमुक अमुक है, इसलिए क्या कृष्ण मोहन जी गए वहां पर, उन्होंने एफआईआर का इनिशिएटिव लिया? अब जैसे आलोक जी कह रहे हैं कि इसमें लोग शामिल हैं, लिप्त हैं, और ये होना, तो ये पता कैसे चला? इनको कैसे पता चला? देखिए दिनेश जी, मैंने क्या कहा, ये एफआईआर के नाम पर आई वॉश है। देखिए ये एफआईआर के नाम पर आई वॉश है, क्यों और कैसे, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दीजिएगा प्लीज। देखिए दिनेश जी, इस पूरे मामले को समझिए कि आप देखिए कि 7 तारीख को घटना का खुलासा होता है, 13 तारीख को एसआईटी बनती है, 23 तारीख को एसआईटी रिपोर्ट देती है, और 25 तारीख की शाम को मुकदमा दर्ज होता है। 24 घंटे लगभग 18 घंटे हो चुके हैं। 18 घंटे में यूपी कॉप नाम की एक वेबसाइट है कि इस पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई एफआईआर हो, आप जाकर उस एफआईआर की कॉपी देख सकते हैं, लेकिन उस एफआईआर की कॉपी को पुलिस छिपा क्यों रही है, नंबर एक। दूसरा, इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद अब तक एक भी सरकार और पुलिस का वर्जन सामने क्यों नहीं आया है? आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर हां ना की स्थिति क्यों बनी है? एसआईटी की रिपोर्ट अगर सरकार को सौंपी गई तो ट्रस्ट ने एफआईआर कैसे दर्ज कराया? ट्रस्ट को मालूम चला? यही चंपत राय आज के 8 दिन पहले 10 दिन पहले कह रहे थे कोई चोरी नहीं हुई, ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। अब ट्रस्ट को यह आभास कैसे हो गया जब एसआईटी की रिपोर्ट सरकार के पास है? बहुत सारे लूपहोल्स हैं और फंसती हर एक कदम पे, हर एक मूवमेंट पे ये लोग फंसते नजर आ रहे हैं, और एफआईआर के नाम पर आई वॉश है, बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश है, छोटी मछलियों को एक बात बताइए, अभी विपिन से लेकर ये एसआईटी की जो रिपोर्ट है, देखिए हम तो सोर्सेस के हवाले से हम तक जो जानकारी आई वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि एसआईटी में क्या क्या प्रोबेबली व्हाट ऑल कुड बी देयर, लेकिन यहां पे जो लोग ये कह रहे हैं कि इसमें क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं कि एसआईटी की रिपोर्ट की एक्सेस किसको एसीएस होम को दिया गया था? इसको ये तो हमने देखा था कि एसीएस होम को दिया, और किसके पास एक्सेस है, कहां भेजी गई ये रिपोर्ट? ओनली 2%। देखिए वो 3 लोग जो एसआईटी में थे वो ये जानते हैं कि रिपोर्ट में क्या है, और उसके बाद 2% संजय प्रसाद, एसीएस होम, ही इज नेक्स्ट टू चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के सबसे करीबी नौकरशाह में संजय प्रसाद का नाम आता है, और संजय प्रसाद को देने का मतलब है वो मुख्यमंत्री को दिया गया है। तो लीक कहां से हो रहा है, जानकारी कहां से मिली, ट्रस्ट इस मामले में एफआईआर क्यों करा रहा है? तब जब संतोष दुबे जैसे आधा दर्जन लोग इस बात की तहरीर दे चुके हैं थानों में कि एफआईआर दर्ज की जाए, उनकी नहीं सुनी जा रही है। ट्रस्ट के नाम पर जिन पर आरोप है वही मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, नामजद करा रहे हैं, पुलिस कर भी रही है, लेकिन एफआईआर की कॉपी नहीं देंगे, धारा आपको बता देंगे, नाम बताएंगे, एफआईआर की कॉपी नहीं देंगे आपको। इसके अलावा कल शाम को मुकदमा दर्ज हुआ है, अभी तक अयोध्या के एसएसपी, अयोध्या के आईजी, अयोध्या के डीआईजी, ये लोग कहां हैं? क्यों सामने नहीं आ रहे? क्यों ये नहीं बता रहे हैं कि हमने इस व्यक्ति के कहने पर ये धाराओं में मुकदमा किया, ये आरोपी हैं, हम कोर्ट में पेश करने जा रहे हैं? छिपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, लेकिन पूरे देश के राम भक्त, सनातनी, अयोध्यावासी ये बड़ी ये पूरे अयोध्या में ये विपिन, मैं आपके पास आता हूं, विपिन चौबे ये जानकारी दे रहे हैं कि किसके पास एसआईटी की जांच रिपोर्ट का एक्सेस है। क्यों उन लोगों की तरफ से दावे हो रहे हैं फिर जिनके पास एक्सेस नहीं है? क्या ये बता रहा है कि मामला ठीक नहीं है? एफआईआर जो जनरली अवेलेबल होती है पब्लिक के एक्सेस के लिए,
वो इस मामले में यूपी कॉप वेबसाइट पर अवेलेबल क्यों नहीं है? ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं बरती जा रही है? पारदर्शिता ऐसी क्यों नहीं है कि लोगों में ये भरोसा भी हो कि जांच चल रही है तो इंसाफ होगा? कहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए, लेकिन इंसाफ होते हुए दिखना भी चाहिए। यहां क्यों ऐसा नहीं है? अगर इंसाफ हो भी रहा है तो उसको महसूस क्यों नहीं किया जा रहा है? यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। एफआईआर दर्ज होने के बाद कांग्रेस के कई नेता हमलावर हैं। दिग्विजय सिंह ने पूछा चंपत राय की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? अजय राय ने जांच करने वाले ऑफिसर पर सवाल उठाए। जो चंपत राय जो हैं वो ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े सादगी से तो रहते हैं, लेकिन करोड़ रुपए उन्होंने पहली बात तो जमीनों में गड़बड़ करी, तब कोई संज्ञान में नहीं लिया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतने प्रमाण मिलने के बाद भी चंपत राय को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अनिल मिश्रा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मैं इस बारे में माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि आपने जब से विश्व हिंदू परिषद को ये सौंप दिया है, लूट मची हुई है। कि जो एसआईटी का गठन हुआ, गठन में ही पहली बात उसमें दागदार अधिकारी को बनाया गया। जो विषय विश्वास पंत जो उसका जो मेन अध्यक्ष है, वो इलाहाबाद के भगदड़ में मेन व्यक्ति है, जिसने सुबह अनाउंस किया, उठो उठो सवेरा हो गया, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, अमृत वर्षा हो रही है, जाओ जल्दी से। उसके बाद भगदड़ हुई, वो अधिकारी जांच समिति का अध्यक्ष बनाया गया एसआईटी का। तो इससे साबित हो गया कि पूरी तरीके से जो सरकार चाहेगी उस तरीके से विजय विश्वास पंत काम करेंगे, ये साबित हो गया। अब ये आप देख लीजिए कि जो एफआईआर इन्होंने किया, वो एफआईआर भी कांग्रेस के दबाव में हुआ, क्योंकि कल पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर महामहिम राज्यपाल को हमने पत्र रख दिया कि तत्काल वो सरकार को निर्देश दें, ट्रस्ट को निर्देश दें कि वो लोग मुकदमा दर्ज करें और मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करें।